बताया वॉशिंगटन की जहरीली चाल, ग्लोबल इकोनॉमी को निगलता अमेरिकी हुकूमत का खूनी जाल। ट्रंप का साम्राज्यवादी जुनून, समुद्र के अमन परवार, एक तरफा हमलों की खूनी साजिश, जबरन थोपी जंग की मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। पश्चिम एशिया के बारूद के ढेर पर उस वक्त की सबसे बड़ी चिंगारी सुलग चुकी है और दुनिया एक भीषण तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो अब ईरान की इन हरकतों को और बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। कूटनीति के मुखौटे अब उतर चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो खबर दी है वो दुनिया भर के रणनीतिकारों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए और आक्रामक रक्षा मंत्री पीट हेगेसे और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयर जनरल डैन कैन के साथ मिलकर ईरान को नेस्तनाबूद करने का पूरा मिलिट्री ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पेंटागन से आ रही खबरें बताती हैं कि अमेरिकी वॉर रूम में फाइटर जेट्स की रूट और मिसाइलों के टारगेट लॉक किए जा चुके हैं। कूटनीति की बात है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। वॉशिंगटन अब काम तमाम करने के लिए और सीधी क्रूर और घातक सैन्य नीति पर आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत फारस की खाड़ी की तरफ कूच कर चुके हैं और किसी भी पल एक बहुत बड़ा धमाका पूरी दुनिया को हिला सकता है। बिल्कुल, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अब आर पार की जंग तय हो चुकी है। ये महज एक छोटा सैन्य टकराव नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को राख में मिला देने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बंद कमरों से निकलकर अब सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने 17 जून को हुए 14 सूत्रीय समझौते को तोड़ने की रत्ती भर भी हिमाकत की तो अमेरिकी एयरफोर्स के B-52 बॉम्बर्स और नेवी के टॉमहॉक मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों और मिलिट्री कमांड सेंटर्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगी। हालांकि ट्रंप ने अभी अपने जनरलों से कहा है कि वो इस बातचीत को केवल एक आखिरी मौका दे रहे हैं ताकि एक संभावित न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल सके। लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस बताती है कि यह सिर्फ एक भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी है। दूसरी तरफ ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी सरकारी टीवी पर आकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो खुली चुनौती दी है उसने भी आग में घी डालने का काम किया है। गालिबाफ का कहना है कि वो बातचीत की मेज पर जरूर बैठे हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने अपनी पुरानी दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो ईरान युद्ध की भीषण तबाही झेलने और अमेरिकी साम्राज्य को उसकी औकात दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उनके मिसाइल साइलों के दरवाजे अब खुल चुके हैं और अमेरिकी अड्डों पर निशाना साधा जा चुका है। बिल्कुल, इस पूरी महाजंग का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है दुनिया का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से खतरनाक समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोनों देशों के बीच असली विवाद की जड़ इस समझौते का वो आर्टिकल 5 है जिसे लेकर दोनों देश की सेनाएं अंतरराष्ट्रीय पानी में एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रही है। इस आर्टिकल 5 में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के बाद ईरान अगले 60 दिनों तक हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज को बिना किसी रुकावट, बिना किसी सैन्य धमकी और बिना कोई टोल टैक्स या अवैध शुल्क वसूले सुरक्षित रास्ता देगा। इतना ही नहीं, इस पूरे समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए ईरान को 30 दिन के भीतर इस जल मार्ग में बिछाई गई अपनी सभी खतरनाक समुद्री बारूदी सुरंगें यानी मिसाइल्स को साफ करना होगा। ये पूरी व्यवस्था फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक के समुद्री जहाज पर लागू होनी थी। इसके लिए ईरान को ओमान सल्तनत के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार करना था, लेकिन ईरान ने इस पूरे अंतरराष्ट्रीय कानून को ठेंगा दिखा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इराक की राजधानी बगदाद में जो बयान दिया उसने साफ साबित कर दिया है कि ईरान इस समझौते को सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अरागची ने दहाड़ते हुए कहा कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का मुकम्मल कब्जा होगा और मैनेजमेंट रहेगा। इसमें किसी दूसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी और वो हर जहाज की तलाशी भी लेंगे और टैक्स भी वसूलेंगे। अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के तमाम देशों को ईरान की समुद्री दादागिरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। उन्होंने उनके अरबों डॉलर के व्यापार की चाबी इसी रास्ते पर है। ये सिर्फ बयानों की कागजी लड़ाई नहीं है,
समंदर का पानी बारूद की गंध से भर चुका है और इंसानी खून से लाल होना शुरू हो चुका है। इसकी भयावह क्रोनोलॉजी को समझिए कि कैसे 2 हफ्तों के भीतर ही इस तथाकथित शांति समझौते के परखच्चे उड़ गए और सीज फायर का जनाजा निकल गया। पिछले गुरुवार को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से दागी गई एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल मालवाहक जहाज पर जाकर लगती है, जिससे समंदर में चीख पुकार मच जाती है। इसके जवाब में अगले ही दिन यानी शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के सीधे आदेश पर अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के तटीय इलाकों और मिसाइल लॉन्च पैड्स पर भारी बमबारी कर दी, जिसे अमेरिका ने व्यावसायिक जहाजों के लिए सुरक्षा के लिए की गई थी और उसे एक अनिवार्य कार्रवाई बताया। लेकिन ईरान यहां रुकने वाला कहां था। शनिवार को भयानक पलटवार करते हुए ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों सुसाइड ड्रोन और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। भले ही पेंटागन दावा कर रहा हो कि उसकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस सीधे और भीषण टकराव ने साबित कर दिया है कि दोनों महाशक्तियां अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की ये जंग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लील जाने के लिए आगे बढ़ रही है। इस सुलगती हुई आग को भड़काने में लेबनान और इजराइल के मोर्चे में भी कोई कसर साफ नहीं आ रही, जो सीधे तौर पर इसी तेहरान और वॉशिंगटन जंग का एक दूसरा सिरा है। अमेरिका ने पर्दे के पीछे से भारी दबाव बनाकर इजराइल और लेबनान के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दस्तखत करवाए हैं, जिसका मकसद दक्षिण लेबनान में एक स्थायी शांति का रास्ता तैयार करना था। लेकिन ईरान के पाले और उसकी उंगलियों पर नचाने वाले हिजबुल्लाह संगठन के मुखिया ने इस पूरी शांति समझौते को सिरे से लात मार दी और बैरूत की सरकार पर कायरता का आरोप लगाते हुए ये लेबनान की संप्रभुता का समझौता कर लिया। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ठीक 2 दिन बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की एक 200 मीटर लंबी बेहद गुप्त और रणनीतिक सुरंग को हवाई हमले में उड़ा दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उस बंकर और सुरंग में ईरान से आए आधुनिक रॉकेट्स और भारी हथियारों का जखीरा छिपा कर रखा गया था, जो इजराइल की तबाही के लिए इस्तेमाल होना था। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायली काट्स ने एक साझा बयान जारी कर साफ कर दिया था कि इस घातक हमले को अंजाम देने से पहले उन्होंने वॉशिंगटन को इसकी लाइव सैटेलाइट लोकेशन और खुफिया जानकारी दे दी थी। ईरान ने अब पूरी दुनिया के सामने दो टूक कह दिया है कि जब तक लेबनान और गाजा के मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका अपनी आक्रामकता को पूरी तरह बंद नहीं करते, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल और अमेरिकी जहाजों पर ऐसे ही हमले होते रहेंगे। ये खुला ऐलान है कि अगर सीरिया, लेबनान, यमन में ईरान के करीबियों पर आंच आई तो उसकी कीमत पूरी दुनिया और अपना समुद्री व्यापार गवा कर करनी होगी। जो बिल्कुल इस महायुद्ध की सबसे भीषण और डरावनी आंच अब भारत की दहलीज तक पहुंचने वाली है, जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक और आर्थिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी विदेशों से आयात करता है और हमारी अर्थव्यवस्था की ये लाइफलाइन इसी संकरे हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है, जिसे दुनिया का सबसे संवेदनशील ऑयल चेक पॉइंट कहा जाता है। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 5वां यानी 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया भर के बाजारों में जाता है। इस साल फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, तब ईरान ने कुछ दिनों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह चोक कर दिया था, जिसके कारण भारत के घरेलू बाजारों में गैस और तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी थी। अब सोचिए कि अगर ट्रंप के इस नए और बड़े हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया या वहां समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $25 से $30 प्रति बैरल के झटके के साथ ऊपर भागेंगी। भारत के पेट्रोल पंपों पर आग लग जाएगी। माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगेगा और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया औंधे मुंह नीचे गिर जाएगा। यह संकट सिर्फ एक कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक की जेब पर होने वाला सीधा और घातक हमला है। हमारी फैक्ट्रियों के पहिए थम सकते हैं और विमानों की उड़ानें रुक सकती हैं।
साफ है कि आने वाले 30 दिन दुनिया के भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक और अजय रुख और ईरान के अपने वजूद को बचाने की आर पार की जिद इस पूरे इलाके को बारूद के धुएं राख में बदलने के लिए काफी है। अब वो वक्त चला गया है जब भारत सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर शांति की अपील करता था। नई दिल्ली को अब रणनीतिक रूप से बेहद आक्रामक कूटनीतिक अपनानी होगी। हमें न सिर्फ खाड़ी के देशों में रहने वाले अपने लाखों भारतीय प्रवासियों की जिंदगी को महफूज करना होगा, बल्कि अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों के लिए बचाने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों पर अपना कूटनीतिक दबाव बढ़ाना होगा। अगर इस वैश्विक संकट में भारत ने जरा सी भी चूक की तो हमारी अर्थव्यवस्था को तो जो नुकसान होगा सो होगा, उसकी भरपाई करने के लिए दशकों अलग लग जाएंगे। जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं बची है। रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी इस इलाके में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ईरान के पीछे खड़ी दिखाई दे रही, जो इस युद्ध को और ज्यादा भयावह बना देता है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।